Hello everyone. So today we are going to talk about the question based on the pseudo force. जो pseudo force पे based question है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, right? So let's see. First example number 1. एग्जाम्पल नंबर 1. सपोज देख क्वेश्चन क्या है बेटा, जरा देखना ध्यान से. एक कोई ऐसा एक ब्लॉक है. सर हमें अभी भी क्वेश्चन पेपर ही दिख रहा है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज आपका ग्राउंड है और ग्राउंड पे सपोर्टेड आपका एक ऐसा वेज है, ऐसा एक वेज है. ये वेज है बेटा, यहाँ से एंगल थीटा बना रहा है ना. आगे जो क्वेश्चन आएंगे अब आपका काइनेमेटिक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बहुत इंटरेस्टिंग हो गया, ठीक है. तो आई होप सब लोग एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे. ये बेटा आपका इस तरह से एक वेज है. ये वेज आपका फिक्स है, मतलब यहाँ पे मूवेबल नहीं है. दिस इज फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड. या फिर पहले हम ले लेते हैं मूवेबल ही. सपोज वी मूवेबल है, ठीक है. ये स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस और मूवेबल है ना. यहाँ पे कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है. एक सरफेस बिल्कुल स्मूथ है ना, स्लाइड कर सकता है इसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है. नाउ एक यहाँ पे ब्लॉक रखा गया है ऑन दिस वेज. इस वेज के ऊपर एक आपका ब्लॉक ऐसे सपोर्ट पे है. सपोज ब्लॉक है, ब्लॉक का मास m है, यहाँ पे ऐसे सपोर्ट पे रखा गया है. जो ये सरफेस है आपका वेज का स्लाइडिंग सरफेस, ये भी सरफेस आपका क्या है, स्मूथ सरफेस है. इसमें भी कोई फ्रिक्शन नहीं है. ऑल द सरफेस आर स्मूथ. नाउ अगर मैं बोले बेटा ये ब्लॉक आपका नीचे आएगा, अगर ब्लॉक नीचे आएगा तो क्या होगा. अगर सपोज ये अगर आपकी वेज फिक्स होगी तो ब्लॉक आसानी से नीचे आ जाता ना. अगर आपका सपोर्ट ऐसा वेज है और यहाँ पे ब्लॉक रखा गया एम मास का, ये अगर आपका फिक्स्ड यहाँ पे है तो इस पे क्या होगा, एक एम जी साइन थीटा इधर फोर्स लगता है. एम जी साइन थीटा कैसे लगता है, जैसे को एम जी आपका डाउनवर्ड लगता, इधर आपका एम जी कॉस थीटा लगता है ना, और इधर आपका एम जी साइन थीटा लगता, और इधर आपका नॉर्मल फोर्स लगता. तो एम जी साइन थीटा रिस्पॉन्सिबल होता जो इस ब्लॉक को नीचे की तरफ लेके आता. तो एम जी साइन थीटा रहता, वो ब्लॉक इसको नीचे लेके आ जाता, ठीक है. अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है बेटा कि जो ब्लॉक है, ब्लॉक स्मूथ पे है. अगर स्मूथ पे रहती तो अगर ब्लॉक ये आपकी बॉडी जो नीचे आ रही है तो आपकी जो ब्लॉक है पीछे भी जाएगी. जो आपकी ब्लॉक है पीछे भी जाएगी. अब ब्लॉक पीछे जाएगी तो आपसे पूछा जा रहा है बेटा कि जो ब्लॉक है कितने एक्सेलरेशन से पीछे जाएगी. ये आपका क्वेश्चन बनता है, लेकिन इसमें ये क्वेश्चंस नहीं है जो आपसे पूछे. जैसे ब्लॉक नीचे आएगी तो ब्लॉक पीछे भी जाएगा. समझ में आ रहा. अगर ब्लॉक नीचे आएगी तो ब्लॉक पीछे जाएगी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. मान लेते हैं अगर आप बिगर ब्लॉक का मास कैपिटल एम है जो वेज है, तो अगर ब्लॉक नीचे आएगी तो वेज पीछे जाएगी. बट ये क्वेश्चन हमारा ये नहीं है. हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, उसको अभी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. हमारा क्वेश्चन ये है, अगर इस वेज के ब्लॉक पे एक मैं फोर्स लगाऊं कैपिटल एफ, एक मैं फोर्स लगा रहा हूँ कैपिटल एफ का, एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इस साइड से, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ. अगर मैं वेज पे फोर्स लगाऊंगा तो वेज के पास एक क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा. जो वेज एक ओवरऑल आगे चलेगा किसी एक्सेलरेशन ए से, ठीक है. आर गेटिंग माय कंसेप्ट. अगर ये आपका वेज ए से आगे चलेगा बेटा, तो जरा पहले समझ कि जो ये ब्लॉक थी एम मास की जो ब्लॉक थी, इसका एम जी इधर एक्ट करता, इधर एक्ट करता आपका एम जी कॉस थीटा, इधर एक्ट करता आपका एम जी साइन थीटा, है ना. तो एम जी साइन थीटा इज रिस्पॉन्सिबल टू इस ब्लॉक को नीचे स्लिप कराने के लिए. अब क्या होगा, जब अगर ये ब्लॉक आपका जो वेज है कैपिटल एम मास का, इस पे फोर्स लगेगा तो ये एक्सलेट करेगा आगे की तरफ. इस छोटे वाले ब्लॉक पे क्या लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा छोटे वाले ब्लॉक पे, सूडो फोर्स लगेगा. आर यू गेटिंग. अगर इन जनरल आपको कुछ भी मेंशन है तो आप ऐसा मान सकते हैं कि आपका ऑब्जर्वर कहाँ पे है, ग्राउंड पे है. तो सारी चीज़ ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे देखोगे तो अगर ये आपका जो ये ब्लॉक है, ब्लॉक अगर ए से एक्सलेट करेगा तो इस वाले ब्लॉक पे क्या लगेगा, सूडो फोर्स लगेगा, है ना. इधर इस पे सूडो फोर्स किधर लगेगा, ये ब्लॉक आपका किधर की तरफ एक्सलेट करे बेटा, ब्लॉक आपकी वेज आपकी आगे तरफ एक्सलेट कर रही है, तो आपके इस ब्लॉक पे एक पीछे की तरफ सूडो फोर्स लगेगा. कितना, अगर ये एक्सेलरेशन ए है तो मान लो एम इंटू ए एक सूडो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ. गेटिंग द पॉइंट. ओके. अब ये सूडो फोर्स पीछे की तरफ लगा, जरा देखना ध्यान से. अगर ये एंगल थीटा तो आपको समझ में आया होगा. अगर मैं एक ऐसे एक्सिस बनाता हूँ डायरेक्शन ऐसे, तो ये भी एंगल आपका थीटा हो जाएगा, क्योंकि दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल आल्सो विल बी थीटा.
ठीक है। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, फोर्स हॉरिजॉन्टली लगेगा। ये आपकी स्लोप है किसकी, इंक्लाइन है किसका, वेज का। तो ये वेज के लॉन्ग है तो आपका एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा। गेटिंग? अगर आप एम ए को ब्रेक Yes, sir. करेंगे तो इधर हो जाएगा एम ए कॉस थीटा आ जाएगा, और दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन इस साइड में आपका एक फोर्स और आ जाएगा प्लस एम ए साइन थीटा, और इस पे एक नॉर्मल फोर्स इधर लग जाएगा, दिस विल बी नॉर्मल फोर्स। अब सी द कंसेप्ट इज, अब अगर आपका एम ए कॉस थीटा जो इधर लग रहा है बेटा, अगर वो एम जी साइन थीटा के इक्वल हो गया, तो जो ब्लॉक मेरा नीचे स्लिप कर रहा है, जो ये फोर्स इसको नीचे लेके आ रहा था, ये नीचे लेके नहीं आएगा, इसी पे रुका रह जाएगा। अगर मैं पॉइंट जो ये Yes, sir. इसी फोर्स की वजह से नीचे आ रही थी ना, अब ये ब्लॉक नीचे नहीं आएगी, बिकॉज दिस फोर्स कंपोनेंट ऑफ सूडो फोर्स इज इक्वल टू mg sin थीटा। इन दैट सिचुएशन द ब्लॉक विल बी एट रेस्ट। ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, यस सर। तो ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। तो आपसे क्वेश्चंस क्या पूछता है, क्वेश्चन मैंने एनालिसिस कर दिया सारे, इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं, बट यू कैन अंडरस्टैंड दैट अगर ये ब्लॉक पे नीचे की तरफ फोर्स लग रही थी, और यहाँ पे जो आपका कंपोनेंट है किसका, सूडो फोर्स का, दिस विल बी बैलेंसिंग दिस फोर्स व्हिच इज रीजन बिहाइंड दैट दिस ब्लॉक इज कमिंग डाउनवर्ड्स। सो इन दैट सिचुएशन दिस ब्लॉक विल बी एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू दिस वेज। सो क्वेश्चन आपसे पूछता है व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, what is the minimum force required to stop this block with respect to this wedge, because if this block is at rest with respect to this wedge, this block will be moving with respect to observer। ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे नहीं पूछा है, ये इस बड़े वाले वेज के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे पूछा है, ठीक है। अब अगर इससे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, इससे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो हमारा एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा, एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा तो सूडो फोर्स इंक्रीज करेगा, सूडो फोर्स इंक्रीज करेगा तो ये वाला कंपोनेंट इंक्रीज करेगा, और अब ब्लॉक ऊपर से भाग जाएगा, ठीक है, ऐसे प्रोजेक्टाइल कर जाएगा इस साइड। व्हाट इज माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो ये अब से ये हो जाएगा बेटा, और अगर उससे कम हो जाएगा, उससे कम होगा तो ये पावरफुल हो जाएगा, तो ब्लॉक आपकी नीचे की मूव कर जाएगी। तो एक बैलेंसिंग कंडीशन में आपको एक मिनिमम फोर्स चाहिए होगा ताकि ब्लॉक आपका बैलेंसिंग कंडीशन पे पड़ा रहे, ठीक है। आ जाओ, ये क्वेश्चन क्या है, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको करने के लिए। आई थिंक आपको ये समझना था, आप समझ गए हो। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। द क्वेश्चन इज, आपको आंसर करना, लेकिन जैसे मैंने किया ना अभी को, प्रॉपर अच्छे से करके ही करना आंसर, सीधे आंसर मत कर देना, ताकि आपके रिवीजन के लिए नोट्स तैयार रहे। देख, क्वेश्चन इज, आपके बोला गया कि आपका ऐसा सपोर्ट में एक वेज है, सेम वही क्वेश्चन है, ये एंगल है थीटा, एंगल थीटा, ये स्मूथ सरफेस है, इस स्मूथ सरफेस के ऊपर यहाँ पे एक ऐसा ब्लॉक रखा गया है, इसका मास m है ना। ये भी सरफेस जो है, ये भी सरफेस क्या है, स्मूथ सरफेस है, स्लाइड के लिए फिक्स है। इधर से इस पे एक फोर्स लग रहा है, फोर्स सपोज इस ब्लॉक पे क्या फोर्स लग रहा है इधर से वेज पे। तो आपसे पूछा गया है कैलकुलेट मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द रिलेटिव मोशन of the block with respect to wedge। सॉल्व करो, जल्दी आंसर बताओ। सब कुछ तो मैंने कर दिया, बस आपको आंसर ही बताना है। फिर मास ऑफ वेज इनटू जी tan थीटा। हाँ, ये अब वेज का मास प्लस mg tan थीटा। हाँ, ये आपका वेज का मास कैपिटल एम ले लेना, मैं लिखना भूल गया, आप लोग उसका मास कैपिटल एम ले लो बेटा। जैसे कैपिटल M प्लस स्मॉल m g tan थीटा। इसका जो मास है ना, इसका मास कैपिटल एम है और इसका मास स्मॉल है। हो गया? कितना आया? सो कैपिटल M प्लस स्मॉल m g tan थीटा। ठीक है। कैसे? आ जाओ देखते हैं। चलो मैं भी फिर से कर दूं, एक बार तो किया था बट फिर से भी कर देता हूँ।
आ जाओ, पहले एबीडी बनाएंगे हम। एबीडी पहले बनाएंगे तो इस ब्लॉक का जो mg होगा बेटा, मास किधर एक्ट करेगा, नीचे एक्ट करेगा, तो इधर डायरेक्शन में क्या एक्ट कर जाएगा, यहाँ पे एक्ट करेगा। देखो जैसे मैं बना रहा हूँ ना, मैं ब्लैक बैकग्राउंड ही चूज़ करने का सबसे बड़ा रीज़न ये था बेटा कि आपको एबीडी वगैरह जब ढेर सारे फोर्सेस लगेंगे उसको मैं क्लियरली ड्रॉ कर सकूँ। ब्लैक बैकग्राउंड रहने से अब चीज़ों पे फोकस अच्छे से होता है जहाँ पे आप लिख रहे हो। और आपके पास कलर पेन होनी चाहिए, यू शुड हैव द कलर पेन, राइट। इस चीज़ का ध्यान रखना। इधर एम जी, इधर कितना हो गया बेटा, दिस इज एम जी कॉस थीटा एंड दिस इज एम जी साइन थीटा, है ना। अगर इस फ्रेम का एक्सलेशन ए है आगे की तरफ, तो इस पे एक सूडो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा m इंटू ए, तो इसका कंपोनेंट ए किधर हो जाएगा, एम ए, एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम ए कॉस थीटा। और इधर भी एक कंपोनेंट आ जाएगा नॉर्मल के साइड में, तो इधर कितना हो जाएगा, एम ए साइन थीटा। उसके बाद इस पे एक नॉर्मल लग जाएगा ऊपर की तरफ ऐसे एन, ठीक है। तो ये ओवरऑल पूरा सिचुएशन बन गया। अब यहाँ पे देखोगे तो अगर मैं इसको रेस्ट पे मानूं ब्लॉक को, तो बेटा देख इस पे जो फोर्सेस हैं जो इसको बैलेंस करेंगे, कौन कौन फोर्सेस हैं, आपका ये एम ए कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा। बैलेंसिंग कंडीशन की बात करोगे तो जो आपका ये एम ए कॉस थीटा है दैट मस्ट बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा, ठीक है। सो Yes, sir. फॉर बैलेंसिंग कंडीशन एम ए cos theta must be equal to mg sin theta, that means a is equal to mm cancel g tan theta, a is equal to g tan theta गया ना। अब आपको a की भी वैल्यू तो पता नहीं है, a कैसे निकालो, a कैसे निकालो बेटा, देख a हो जाएगा f नेट अपन m नेट, ऑलरेडी मैंने बता रखा है। क्योंकि अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, देख ये f नेट m नेट क्यों अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि आपका बैलेंसिंग कंडीशन है, इसका मतलब रिलेटिव मोशन नहीं है। ये जो कैपिटल एम मास का ब्लॉक है और वेज है आपका, दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। अगर दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, इसका मतलब स्लिपिंग नहीं हो रहा है, इसका मतलब दोनों साथ साथ चल रहे हैं। इफ दे आर मूविंग टुगेदर सो वी कैन एज्यूम दैट दिस बोथ एज अ वन सिस्टम। अगर वन सिस्टम की तरह एज्यूम करोगे तो इसका मास कैपिटल एम, इसका मास स्मॉल एम, तो टोटल मास एम प्लस एम हो गया। तो एफ नेट एफ लग रहा है, टोटल मास एम प्लस कैपिटल एम, ठीक है, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। ए की वैल्यू पुट कर दो, एफ अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इज इक्वल टू जी टेन थीटा, है ना, इम्प्लाइज एफ इज इक्वल टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम जी टेन थीटा। दिस विल बी दी फोर्स। हो गया, यस सर। इसमें कोई डाउट है पूछो बेटा, है ना। काफ़ी क्वेश्चन कंसेप्ट मैंने डिस्कस कर दिया था पहले ही, सबका हो गया। आ जाओ, अब आपसे दूसरा क्वेश्चन करना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कर पाते हो नहीं आप लोग, वो भी इसी कंसेप्ट बेस्ड है। देखो एग्जाम्पल नंबर 2, मान लेते हैं आपके पास एक ऐसा बड़ा सा क्यूबिकल बॉक्स है। अगेन इसका जो मास है कैपिटल एम है, ये भी स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपकी एक पुली है, यहाँ पे भी एक पुली है, ऐसे अटैच पुली अटैच। अब पुली पर से एक स्ट्रिंग होते हुए जाती है ना, स्ट्रिंग इज पासिंग थ्रू दिस पुली। वन सेकेंड बेटा, होल्ड ऑन। इस पुली से एक स्ट्रिंग ऐसे जाती है
इधर भी और इधर भी। या फिर ऐसा करके रुक जाए बेटा, तो हम इस वाले पुली को हटा लेते हैं, इस वाले को पुली को हटा लेते हैं, बस अभी एक ही पुली लेके चलते हैं। एक सेकंड, अभी एक ही पुली ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक ब्लॉक है एम मास का, स्मॉल एम मास का एक ब्लॉक यहाँ पे अटैच है, और यहाँ पे भी सेम मास का ब्लॉक यहाँ पे भी अटैच है स्मॉल एम का। अगर मैं पूछूं ये ब्लॉक रेस्ट पे है, बड़ा वाला ब्लॉक रेस्ट पे है, अगर बड़ा वाला ब्लॉक रेस्ट पे है, तो क्या ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगी, एक्सलेट करेगी नीचे की तरफ, है ना, ये नीचे की तरफ आएगा और ये आगे की तरफ आ जाएगा, ठीक है, नीचे आ जाएगा। आर गेटिंग माय पॉइंट? Yes. बट अगर ये बड़ा वाला ब्लॉक नीचे आ रहा है, ठीक है, बट अगर मैं एक काम करता हूँ, इधर से एक फोर्स अप्लाई करता हूँ इस पे एक मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ F। अगर मैं एक फोर्स अप्लाई करूंगा तो इन दोनों ब्लॉक पे एक पीछे की तरफ सूडो फोर्स लगेगा, तो हो सकता है वो mg को बैलेंस कर जाए। तो आपसे सिंपली पूछा है कैलकुलेट F मिनिमम टू स्टॉप द रिलेटिव मोशन बिटवीन द ब्लॉक्स। आंसर करो तो मुझे आंसर करो, आपके पास 3 मिनट के टाइम है, डू फास्ट। इस ब्लॉक का पहले सिस्टम का एबिलिटी बनाएंगे बेटा, ठीक है। तो आज आप क्वेश्चन फिर से रीड्रॉ कर लेते हैं, क्वेश्चन को रीड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पे रीड्रॉ हो गया, ओके। अब पहले वाले ब्लॉक के स्मॉल वाले के एबिलिटी बनाओगे तो इसका एम चेक कर जाएगा, है ना। ये सरफेस से देख, कॉन्टैक्ट सरफेस है, तो यहाँ से नॉर्मल फोर्स इधर एक्ट कर जाएगा, सपोज नॉर्मल फोर्स N1 है, और यहाँ से सूडो फोर्स इधर एक्ट कर जाएगा। सूडो फोर्स कितना एक्ट करेगा बेटा, सपोज एक कंप्लीट सिस्टम F फोर्स लगाने की वजह से ये आपका जो बड़ा वाला ब्लॉक है A एक्सेलरेशन से आगे चलता है, तो इस वाले पे सूडो फोर्स MA पीछे लगेगा, क्योंकि इसका फ्रेम A से आगे जाएगा, तो इस पर सूडो फोर्स MA पीछे। सिमिलरली एक यहाँ पे टेंशन लगेगा ऊपर की तरफ, सपोज स्ट्रिंग में टेंशन कितना है T। अब अगर आप इस वाले ब्लॉक पे देखें तो इसका mg नीचे की तरफ एक्ट करेगा, यहाँ से नॉर्मल फोर्स ऊपर एक्ट करेगा N2, ठीक है, और यहाँ से टेंशन इसमें इधर एक्ट करेगा T, अगर ये भी टेंशन T दे भी T, और यहाँ से सूडो फोर्स पीछे एक्ट करेगा कितना MA। ये सिचुएशन होगा इस डायग्राम का। ना हो अगर आप इसको इक्वेट करें, है ना, इसमें देखें कौन कौन फोर्स रिस्पॉन्सिबल है मोशन के लिए, तो आप देखेंगे कि जो mg है ये वाला फोर्स था जो इस ब्लॉक को नीचे ले जा रहा था, है ना, और टेंशन यहाँ पे इसको रोकने की कोशिश कर रहा है इस वाले ब्लॉक पे। यहाँ पे आपके इस फोर्स से और इस फोर्स से कोई भी मतलब नहीं है, बिकॉज ये दोनों फोर्स जो हैं ये मोशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हैं, तो मोशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर इन फोर्स का कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों फोर्स मोशन में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि मोशन या तो आपका अपवर्ड पॉसिबल था या डाउनवर्ड पॉसिबल था, बट ये दोनों जो डायरेक्शन है फोर्स के दोनों परपेंडिकुलर में, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सेकेंड वन, सिमिलरली यहाँ पे जो ये N2 है इसका मोशन में कहीं रोल नहीं है, और इस mg का भी मोशन में कहीं रोल नहीं है, तो ये फोर्स भी किसी काम के नहीं है, बच्चे सिर्फ ये फोर्स। ये देख टेंशन क्या रहा है, मोशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है, मोशन को सपोर्ट करने की कोशिश करेगा अगर मोशन डाउनवर्ड है, और ये अपोज करने की कोशिश करेगा अगर मोशन किधर है, डाउनवर्ड है। इफेक्टिवली अगर सिस्टम रेस्ट पर है, मतलब ये तो ना तो नीचे जा रही है ना ही ऊपर आ रही है, सिस्टम रेस्ट पर है, तो यू कैन से दैट इस वाले ब्लॉक के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये टेंशन फोर्स ये MA के बराबर होगी, दैट इज T इज इक्वल टू M इंटू A। इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लो, और इस वाले बॉडी के BD देखोगे अगर ये भी रेस्ट पर है तो दिस टेंशन इक्वल टू mg, सो T इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, mg आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशन को देखो, लेफ्ट साइड बराबर है T तो राइट साइड बराबर होगा, तो MA इज इक्वल टू कितना आ गया, mg आ गया, इम्प्लाइज A की वैल्यू कितनी आ गई, g। मतलब ये जो आपकी बड़ी वाली ब्लॉक है इसका एक्सेलेरेशन कितना होना चाहिए, g होना चाहिए। अब इसके एक्सेलेरेशन का एक्सप्रेशन लिखेंगे। आपको पता है कि अगर कोई सिस्टम अगर यहाँ रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, ये ब्लॉक रिलेटिव मोशन नहीं कर रहे हैं, तो यू कैन एज्यूम दैट ऑल दीज 3 ब्लॉक्स, टू स्मॉलर वन एंड 1 बिगर वन, all these 3 blocks will behave as a one system. If this complete system is moving by the action of force F, so acceleration A will be defined as net force upon net mass. So what is the net force F? What is the net mass? Capital M
plus 2 small m, that is 2m. So from here we can say that this force F is equal to m plus 2m into A. And what is A? A is equal to G. So you can write m plus 2m into G. This is the answer. This is the required force. है ना? अगर आप इससे ज़्यादा अप्लाई करोगे फोर्स तो ऊपर वाला ब्लॉक पीछे चला जाएगा, और इससे कम अप्लाई करोगे तो नीचे वाला ब्लॉक नीचे आने लगेगा। ठीक है, तो अगर फोर्स ज़्यादा होगा इससे तो आपका अपवर्ड मोशन होने लगेगा इस ब्लॉक का। अगर फोर्स कम होगा तो एफ जी डोमिनेट करेगा, तो डाउनवर्ड मोशन होने लगेगा। ठीक है, गॉट इट, गॉट द पॉइंट। यस सर। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, सूडो फोर्स के बेसिस पे। आ जाओ, एक छोटा सा और क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। देखो, एक ये क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करोगे, है ना। सपोज आपका एक ऐसा सरफेस है, इस सरफेस पे एक सपोर्ट है, जस्ट सिंपल सपोर्ट है, ठीक है, ब्लॉक वे जैसा कुछ नहीं, सपोर्ट है जिसपे एक ऐसा एक रॉड ऐसे वेल्डेड है। रॉड आपका जो है ऐसे इस पोजीशन में है ना, स्ट्रेट। ये रॉड बेंड नहीं है, ये स्ट्रेट है। 1 सेकेंड, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। ये बेंड नहीं है बेटा, ये स्ट्रेट रॉड है। ओके, ये एंगल थीटा पे ऐसे बेंड है, और यहाँ पे एक रिंग है, यहाँ पे ऐसे एक आपका रिंग है। ये रिंग का मास है स्मॉल एम, ठीक है। मेरा समझो सिंपल, अगर सिंपल ये जो सिस्टम है अगर रेस्ट पे है तो ऑब्वियसली रिंग आपका नीचे की तरफ स्लिप करने लगेगा, ये नीचे मूव करके आ जाएगा अगर आपका सिस्टम कंप्लीटली रेस्ट पर है तो। बट अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये मेरा रॉड है जो एक्सलेट करेगा, एक्सलेट किधर करे बेटा, एक्सलेट करे किधर, आगे की तरफ ए से, तो एक इस पे सूडो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, ठीक है। अगर सूडो फोर्स पीछे की तरफ लगा एम ए, तो सूडो फोर्स के 2 कंपोनेंट आएंगे, एक इसके नीचे आ जाएगा एम में, और एक इसे ऊपर कंपोनेंट आ जाएगा। और ऑब्वियसली इसका जो नीचे इसको मूव कराने वाला कंपोनेंट है एम जी साइन थीटा, जो सूडो फोर्स उसी का सपोर्ट करने लगेगा और तेजी से नीचे आने लगेगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उल्टा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, देख ध्यान से। हम जो एक्सेलरेशन कराएंगे इस रॉड का, उसको हम बोलेंगे कि तो सपोज मेरा रॉड जो है वो इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से एक्सलेट कर रहा है। अब ये जब ए से एक्सलेट करेगा तो इस पे सूडो फोर्स इधर लगेगा, एम ए इधर लगेगा। अब एम ए का एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। जो ये कंपोनेंट होगा दिस विल बी बैलेंसिंग द एम जी साइन थीटा एंड विच विल बी स्टॉप द रिलेटिव मोशन, है ना। तो मैंने क्वेश्चन आपको काफ़ी हद तक एक्सप्लेन कर ही दिया है, तो आप लोगों को आंसर भी करना है इक्वेट करके। तो आपको बताना है कैलकुलेट ए मिनिमम, या इसमें मिनिमम या मैक्सिमम का मतलब नहीं है बेटा, ए ही है, क्योंकि केवल एक ही पर्टिकुलर एक्सेलरेशन आएगा। अगर उससे ज़्यादा करो तो ऊपर भाग जाएगा, कम करो तो नीचे आ जाएगा। तो आपको बस ए बताना है, कैलकुलेट ए सो दैट the ring moves with the rod, such that the ring moves with the rod. Solve करो, tell me the answer everyone, do fast। सी, अगर हम इसका एबीडी बनाते हैं बेटा, इस सिचुएशन में इस ब्लॉक का एबीडी बनाते हैं, यहाँ पे देखिए जो आपका रिंग है, रिंग का एबीडी बनाओगे तो अगर रिंग का सिर्फ एबीडी देखो, सिर्फ रिंग का देखोगे
तो रिंग का जो मास है आपका वो mg आपका डाउनवर्ड एक्ट करेगा, mg डाउनवर्ड करेगा, ये एंगल थीटा है, एंगल 90 माइनस थीटा। तो इसका जो नॉर्मल फोर्स होगा, अगर नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन बनाएंगे ना तो नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन ऐसे आ जाएगा और ये एंगल आपका आएगा थीटा आएगा, परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, नॉर्मल फोर्स नहीं है, इस रॉड के परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा आपका क्या, mg cos थीटा, जैसे आपका इस सपोर्ट ऑफ ब्लॉक वाला बनाते हो ना वेज ब्लॉक, बिल्कुल वैसे ही। और आपका इधर एक फोर्स आ जाएगा कौन है बेटा, mg sin थीटा। अब ये mg sin थीटा ही वो फोर्स है जो इस रिंग को, अगर हमारा ये रॉड रेस्ट पर आता तो उसको नीचे मूव करके लाता, बट हमारा क्या है, ये रॉड इधर एक्सलेट कर रहा है पीछे की तरफ। रॉड जैसे ही पीछे की तरफ एक्सलेट करेगा बेटा, इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा। सूडो फोर्स किधर लगेगा, आगे की तरफ एक सूडो फोर्स लगेगा m इंटू ए से। ये जो सूडो फोर्स लगेगा, इस सूडो फोर्स जो m है बेटा, इसके दो कंपोनेंट आएंगे। एक कंपोनेंट आपका इधर की तरफ आ जाएगा, क्योंकि ये एंगल थीटा है ना, तो ये भी एंगल थीटा ही होगा, बिकॉज ए भी 90 है, ए भी 90 है, ठीक है। तो ये एंगल दोनों में कॉमन हो गया, देखिए ये एंगल 90 है और सिमिलरली ये भी एंगल 90 है, ठीक है। तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो फिर कितना हो गया, थीटा हो गया। ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा तो ये थीटा हो जाएगा। तो इधर एम ए होगा तो कितना हो गया, एम ए कॉस थीटा हो गया, और प्लस इधर कितना हो गया, एम ए साइन थीटा हो गया। इसका मतलब अगर बेटा इक्विलिब्रियम की बात करो तो ये आपका दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल टू दिस फोर्स, दोनों फोर्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दैट इज आप क्या बोलोगे, एम ए कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा एंड हेंस ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा। आपका आंसर आ जाएगा। मैक्सिमम ऑफ द केसेस में आपका ये आंसर आएगा। ओके, सो कोई डाउट है पूछो, एनीवन, एनी डाउट? नो सर। अब आपके लिए एक होमवर्क है, अब आपके लिए एक होमवर्क है, होमवर्क करना जब हम समझेंगे बेटा। देखो होमवर्क क्या है, सपोज आपका ऐसा सपोर्ट है, ये सरफेस स्मूथ है, एक आपका ऐसा वेज है, इसका मास कैपिटल M है, या फिर एज्यूम करो इसका मास 2m है। जो यहां पे एक ब्लॉक रखा जा रहा है वो ब्लॉक का मास है m। ए भी स्मूथ है और ए भी सरफेस क्या है, ए भी सरफेस आपका स्मूथ है, ए भी वेज का भी सरफेस स्मूथ है। अब होगा क्या, जरा समझना बेटा, ये जो छोटा वाला ब्लॉक है नीचे की तरफ स्लिप करके आएगा, ये नीचे की तरफ स्लिप करेगा। जरा आप पहले क्वेश्चन समझो, ये नीचे की तरफ आएगा, स्लिप करेगा, कितने से स्लिप करेगा, जी साइन थीटा से स्लिप करेगा, है ना, क्योंकि एम जी साइन थीटा नीचे लगता है फोर्स ना। जब इसके कंपोनेंट को आप ब्रेक करते हो तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर एम जी, दिस इज योर क्या, एम जी साइन थीटा, और आपका ये कितना हो जाता है, एम जी कॉस थीटा हो जाता है। तो आपका जो एम जी साइन थीटा होता है रिस्पॉन्सिबल होता है इस ब्लॉक को नीचे लाने में। तो एम जी साइन थीटा इधर फोर्स लग रहा था, एक्सेशन कितना आ जाएगा, एम जी साइन थीटा फोर्स है तो एक्सेशन हो जाएगा एम जी साइन थीटा अपॉन एम, दैट इज जी साइन थीटा, आपका एक्सेशन हो गया। अब ये सिचुएशन है, ये अभी ये ऐसा होता तब जब ये सरफेस आपका स्मूथ होता है, आपकी ब्लॉक जो होती है ये यहाँ पे फिक्स्ड होती तो होता, अगर यहाँ पे फिक्स्ड होती तो ऐसा होता, बट यहाँ पे फिक्स नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर आप इसी सिचुएशन में आप वेज का एबीडी बनाएंगे तो वेज का अगर एबीडी बनाओ तो देखो आपका 2mg नीचे की तरफ एक्ट किया, यहाँ से एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट किया जो ग्राउंड्स लगाएगा, बट साथ में यहाँ पे जैसे इस ब्लॉक पे भी एक नॉर्मल ऊपर लगेगा ना, विच इज इक्वल टू mg cos थीटा, सिमिलरली यहाँ पे भी एक नॉर्मल पीछे की तरफ लगेगा n। अब इस n को ध्यान से देखो, जो नॉर्मल n लग रहा है पीछे की तरफ, इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर। अगर ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो अगेन एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। ये 90 माइनस थीटा हो गया तो ये वाला कंपोनेंट फिर कितना, थीटा, तो मतलब इधर कितना n cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा बेटा, अगर n को इधर ब्रेक करोगे तो दिस विल बी n sin थीटा। अब इस फोर्स को ध्यान से देखो, ये फोर्स इस ब्लॉक को पीछे की तरफ ले जाएगा, वेज को, मतलब जब ब्लॉक नीचे आएगा तो बड़ा वाला ब्लॉक पीछे जाएगा। अब ये ब्लॉक पीछे जाएगा, इसका मतलब ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है ये एक्सेलेरेशन a इज इक्वल टू n sin थीटा अपॉन 2m मास से
2m मास से पीछे की तरफ एक्सलेट कर रहा है। अगर ये पीछे की तरफ एक्सलेट कर रहा है इतने एक्सलेशन से विच इज इक्वल टू दिस, तो इस पे एक सूडो भी फोर्स लगेगा, किधर, इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा, ma सूडो फोर्स लगेगा। आगे ने ma सूडो फोर्स लगा तो इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इधर की तरफ आएगा, एक इधर की तरफ आ जाएगा। तो एक सिचुएशन आप देख रहे हो, इफेक्टिवली जो आपका ब्लॉक आप देख रहे हो रेस्ट पे नहीं है, क्योंकि ये भी ब्लॉक आपका पीछे मूव करेगा, तो इसके भी एक्सेलेरेशन को आपको काउंट करना पड़ेगा। अगर इसके नॉर्मल फोर्स की वजह से इसमें एक्सेलेरेशन आएगा तो इस पर एक सूडो फोर्स लगेगा। अब सूडो फोर्स लगेगा तो सिचुएशन आपका और इंटरेस्टिंग हो जाएगा, कैसे फोर्सेस लग रहे हैं, कैसे मूवमेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है, ठीक है। और ये होता है कंसेप्चुअल, कंसेप्ट यहाँ से जनरेट होते हैं। अभी आपका होमवर्क ये है, अब होमवर्क समझो, जो एनालिसिस करनी थी मैंने आपको बता दी। अब होमवर्क क्या है वो देखो। ये सिचुएशन समझ में आ गई बेटा, जो मैंने एनालिसिस किया तुम लोग को सारे समझ में आ गए? यस। रिस्पॉन्ड करो यार सब लोग, एवरीवन रिस्पॉन्ड मी। यस सर। यस सर। यस। यस सर। ओके, देखना अभी ये कंसेप्ट ये बेटा कि ये जो स्मॉल एम और 2m वाला ब्लॉक है, तो कैपिटल M वाला जो ब्लॉक है नीचे आएगा, तो ये बड़ा वाला विच पीछे जाएगा। तो आपसे सिंपली मैं एक ही कंसेप्ट इसमें पूछ रहा हूँ, या 2-3 क्वेश्चन आराम से कर लेना घर पे। कैलकुलेट, अभी टाइम है आपके पास। पहला, एक्सेलरेशन ऑफ वेज। दूसरा, नॉर्मल फोर्स बिटवीन वेज एंड ब्लॉक। 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी, ठीक है। आप इतना बताना, बाकी जब आप कर लोगे, ठीक है। और जैसे मैंने एनालिसिस किया ना, वैसे आप खुद से भी एनालिसिस करना, वो एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। ओके, गेटिंग एवरीवन? यस सर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास बेटा। सर, हाँ तो सर फिर अगर ये सिनेरियो है कि अगर हर बार n लगेगा पीछे, तो सर ये तो हर केस में होता होगा ना सर फिर? हाँ, हर केस में होता होगा ना, बट प्रीवियस केस में हमने क्या किया था, इस ब्लॉक को हमने फिक्स कर दिया था। देखो जरा, वेज को हमने फिक्स कर दिया था। ऊपर आ जाओ, देखो ये स्मूथ सरफेस था बट फिक्स नहीं था, तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा था, ठीक है। और इसके पहले देखिए फोर्स लग रहा था बाउंडेड आगे मूव करने के लिए। अगर ये स्मूथ नहीं होता तो जनरली ये सिचुएशन इसको हम फिक्स कर देते हैं, ठीक है। देखो अगर कहीं ना कहीं इस पर हर पे एक फोर्स लगा है, अगर फिक्स कर देते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि अगर मैं इस वेज को फिक्स कर देता हूँ, मैंने जैसे अभी आपको बताया था ना, अगर वेज आपका फिक्स है थीटा से, यहाँ पे फिक्स्ड है, ये मोशन नहीं कर रहा है, ये इस पोजीशन पे फिक्स है, तो जो आपका ब्लॉक होगा नॉर्मली एम मास का, उस पर जो फोर्स लगेगा इन जनरल फोर्स होगा, mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा, इधर mg साइन थीटा एक्ट करेगा, और इधर एक नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा, इधर mg कॉस थीटा एक्ट करेगा, और इधर एक नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा। तो ये नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा, mg कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो यही नॉर्मल फोर्स भी वेज पे भी लगेगा, वेज पे भी वही नॉर्मल फोर्स पीछे की तरफ लग जाएगा, कितना, mg कॉस थीटा, जो नॉर्मल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं ना, और इसका नॉर्मल फोर्स ऊपर और इसका mg नीचे। ये आपका सिनारी हो जाता है BD का। बट यहाँ पे फिक्स नहीं है बेटा, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स तेरा ये mg कॉस थीटा नहीं होगा, ये नॉर्मल फोर्स mg कॉस थीटा नहीं होगा। अब क्या करोगे, अब अगर सिर्फ ब्लॉक का BD बनाओगे तो ब्लॉक पे एक फोर्स और लगेगा, कौन सा, नॉर्मल के साथ लगेगा एक सूडो फोर्स इधर ma। अगर ये एंगल थीटा, तो ध्यान समझा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल हो गया थीटा। तो अब इसके 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इधर आ जाएगा ma cos थीटा और इधर आ जाएगा ma sin थीटा। एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। अब यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स लिखेगा तो नॉर्मल फोर्स n प्लस ma sin थीटा विल बी mg, तो n प्लस ma sin थीटा दिस विल बी इक्वल टू mg cos थीटा। अब देख नॉर्मल फोर्स कम भी हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा पहले से। वैसे भी हमें समझ में आ रहा है कि अगर ये ब्लॉक पीछे जाएगा तो इनके बीच में जो कॉन्टैक्ट फोर्स है रिड्यूस हो जाएगा। यू कैन ऑल्सो फील दैट वन, है ना, वो समझ में आ भी रहा होगा आपको। तो अब इस सिनारियो को आप इस तरीके से हैंडल करोगे आप। ओके, एनीथिंग एल्स, एनीवन? सर काइनेमैटिक्स के नोट सेंड कर देना, मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी सेंड किया था। ओके ओके बेटा, ओके आई विल से, डोंट वरी। एनीथिंग एल्स? सर वो जो
क्वेश्चन बैंक था एनएलएम का, उसमें भी 2 डाउट थे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन बैंक को हम डिस्कस करेंगे, वो जो भी डाउट रहेगा उसको हम कवर करेंगे। ओके, सो फोकस ऑन दिस। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर बेटा, सी यू नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय सर। थैंक यू सर।